हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम उन ग्रामर्स के बारे में जानना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर में हमारा सो दैट का मीन्स होता है इतना कि, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दैट का यूज क्या होता है? इसका यूज है वेरी को हटाकर सो का यूज एवं वर्ब के बाद अर्थात पहला वाक्य पूरा होने के बाद दैट का यूज करते हैं और सेंटेंस को हम पूरा कॉपी कर देते हैं या राइट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। अब इस पे हमें सो दैट कैसे यूज करना है और सो दैट का हमें कहां यूज करना है या कहां पे लगाना है, तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लिखाया वेरी को हटाकर, वेरी को हटाकर हम क्या करेंगे? वेरी को हटाकर हम सो का यूज करेंगे और जैसे ही हमारा पहला वाक्य खत्म होता है उसके बाद हम दैट का यूज करके सेंटेंस को हम कॉपी कर देंगे। कैसे? चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। रवि इज सो वीक, हमारा पहला सेंटेंस यहां से खत्म हो गया। रवि इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। ही कैन नॉट वॉक ऑन द रोड। इस तरीके से हमारा सो दैट का यूज कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बताया आपको। वेरी को हटा करके आपको सो का यूज करना है और जैसे ही हमारा पहला सेंटेंस खत्म हो जाए उसके बाद हमें दैट का यूज करके और दूसरे वाक्य को हमें राइट कर देना है। आपका सेंटेंस पूरा हो गया। दोस्तों कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं, ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं जिनमें वेरी नहीं होता है, उसमें हम कैसे सो दैट के यूज करेंगे, चलिए इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, सीता वॉज इल, सी कुड नॉट गो टू स्कूल। यहां पे हमारे पास वर्ब तो है, हमारा पहला सेंटेंस भी पूरा होता है। सीता वॉज इल, सीता बीमार थी। सी कुड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकी। अब यहां पे हमारे पास वर्ब है, पहला सेंटेंस भी हमारा पूरा हो गया और पूरा हमारा सेंटेंस भी है, बट यहां पे हमारे पास वर्ब के पहले वेरी नहीं है। तो दोस्तों हमें यहां पे कुछ भी नहीं करना है, आपको उसी वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सो का यूज कर देना है और जैसे ही आपका पहला सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद आपको दैट का यूज करके दूसरा सेंटेंस आपको कॉपी कर देना है सेम पहले की तरह। जैसे कि सीता वॉज सो इल दैट सी could not go to school। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमारे पास कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें टू की जगह पे हमें सो दैट का यूज करना पड़ता है। तो हम इनमें ऐसे सेंटेंस में हम सो दैट का यूज कैसे करेंगे, चलिए जानना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, TOO टू की जगह पे हमें सो का यूज करना है और TO इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो यहां हम जो सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं हम सी ही यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही है या किसी मेल का नाम, मेल पर्सन का नाम है तो हम यहां पे ही का यूज करेंगे, और अगर फीमेल पर्सन का नेम है तो हम यहां पे सी का ही यूज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे ये है देखने के लिए कि आपको ये पता करना है आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अगर आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम टू की जगह पर दैट कैन नॉट यूज करेंगे, और अगर आपका सेंटेंस
पास्ट में है तो हम कैन नॉट की जगह पर कुड नॉट का यूज करेंगे। तो दोस्तों यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे सेंटेंस में इज लगा है, मतलब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो हम इसे कैसे पूरा करेंगे? शी इज टू टायर्ड टू वर्क। अब हम इसे टू की जगह पर सो का यूज करेंगे और टी और टू की जगह पर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में होने की वजह से दैट सी कैन नॉट का हम यूज करने के बाद हम लास्ट का वर्क यानी कि आपको वर्ब या कोई भी वर्ड जो लिखा है उसे हम कॉपी कर देंगे। जैसे कि सी इज सो टायर्ड दैट सी कैन नॉट वर्क। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं टू का यूज। टू का भी मीन्स होता है इतना कि। अब टू का यूज हम कैसे करते हैं दोस्तों? अगर आपने टू का यूज सही तरीके से पढ़ लिया कि हम टू का यूज कैसे करते हैं तो आपको सो दैट और टू में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। तो चलिए हम देखने स्टार्ट करते हैं कि हम टू का यूज कैसे करते हैं। दोस्तों टू का जो यूज होता है वो ऐसे वाक्य में होता है जिसमें सो दैट का प्रयोग पहले से ही हो चुका होता है, उन वाक्यों में हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। यहां पे कह रहा है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। यहां पर यह बता रहा है कि वह इतना वीक है कि वह चल नहीं सकता। दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, हमने आपको पहले ही बताया सो की जगह पर टू का यूज करना है और मैंने आपको पहले वाले सो दैट के यूज में मैंने आपको बताया है कि टी-ओ टू इज इक्वल दैट सब्जेक्ट कैन और कुड एंड नॉट। टू इज इक्वल टू दैट सब्जेक्ट कैन और कुड नॉट। अगर आपने इतना याद रखा दोस्तों, आप इसे याद करके रखिएगा क्योंकि आपको काफी काम आने वाला है। अगर आपने ये बुला दिया कि टू की जगह हमें क्या यूज करना है तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो टू इज इक्वल क्या होता है? दैट सब्जेक्ट कैन और कुड और नॉट। कैन का यूज हम करेंगे प्रेजेंट वाक्य के लिए और कुड का यूज करेंगे हम पास्ट वाक्य के लिए। अब हमें इनके यूज कैसे करना है चलिए हम ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर टू इज इक्वल दैट सब्जेक्ट कैन कुड नॉट तो क्या करोगे आप? जब आपको टू का यूज करना है तो आप दैट से लेकर के दैट सब्जेक्ट कुड नॉट, आप नॉट तक का सेंटेंस, दैट से नॉट तक का सेंटेंस आपको डिलीट कर देना है और इसकी जगह पर आपको टू का यूज करके सेंटेंस पूरा करना है। तो कैसे? चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। जैसे मैंने आपको बताया है सो की जगह टू का यूज और टू की जगह आप क्या करोगे? दैट से लेकर के आप नॉट तक का सेंटेंस डिलीट कर दोगे। तो चलिए इसे हम सही तरीके से लिखते हैं। ही वॉज, सो की जगह आपको क्या यूज करना है? टू वीक। ही वॉज टू वीक और आपको दैट ही कुड नॉट की जगह पे क्या यूज करना है? टू वॉक। आपका सेंटेंस पूरा हो गया। क्या आपका सेंटेंस तैयार हुआ है? ही वॉज टू वीक टू वॉक। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि टू इज इक्वल दैट सब्जेक्ट कुड और कैन एंड नॉट। आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों कि आपको टू का यूज करने के लिए दैट से लेकर नॉट तक का सेंटेंस डिलीट करना है और टू का यूज करके सेंटेंस को पूरा कर देना है। लास्ट में हमारे पास जो वर्ड रहेगा उसे हमें राइट करके सेंटेंस पूरा करना है।
दोस्तों जैसे कि हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, काव्या इज सो टॉल दैट सी कैन नॉट गो इनसाइड, यानी कि कोई एक ऐसी जगह है जहां पे लंबा आदमी या ज्यादा लंबा आदमी आसानी से नहीं जा सकता है। तो यहां पे आपने क्या पढ़ा, काव्या इज सो टॉल दैट सी कैन नॉट गो इनसाइड, काव्या इतनी लंबी है कि वह अंदर नहीं जा सकती। दोस्तों हमें यहां पे क्या करना है, मैंने आपको बताया सो की जगह पे हमें TOO2 का यूज करना है, और मैंने आपको बताया दैट से लेकर के नॉट तक का सेंटेंस डिलीट कर देना है। आपको यह बात और अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जब आप सो दैट की जगह पे आप टू का यूज करोगे, सॉरी अभी तो आप सो दैट की जगह टू का ही यूज कर रहे हो, जब आप टू की जगह पर सो दैट का यूज करोगे उस वक्त आपको यह याद रखना है कि TO2 इज इक्वल दैट सब्जेक्ट कैन और कुड एंड नॉट। आपको कैसे करना है, अगर आपका प्रेजेंट में है और अगर आपका यहां पे कोई मेल है, मेल नेम है, या कोई भी लड़की का नाम है, या सी है आपका, तो आप क्या करोगे उस वक्त, आप यहां पे सी यूज करोगे मेल के लिए या सी के लिए, सॉरी फीमेल के लिए या सी के लिए। बट अगर आपका यहां पे मेल नाम है या फिर किसी ही है, आपका ही है या किसी मेल का नाम है, यानी किसी पर्सन का नाम है, तो उस वक्त आप यहां पे ही का यूज करोगे सब्जेक्ट में। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है गाइस, सो दैट शी कैन नॉट आप यूज करोगे टू की जगह। लेकिन अगर आपका सेंटेंस यहां पे पास्ट में है, यहां पे तो आपका फीमेल नेम है काव्या, तो उस वक्त आप क्या करोगे, अगर यहां पे इज की जगह वाज हो जाए तो आप टू की जगह क्या यूज करोगे, दैट शी कुड नॉट, आप कैन की जगह कुड कर दोगे। तो चलिए आप इसे बनाते हैं, इसे कैसे बनाएंगे, काव्या इज टू टॉल, आपको दैट शी कैन नॉट आउट कर देना है या डिलीट कर देना है, टू गो इनसाइड। आपने क्या बनाया दोस्तों, काव्या इज टू टॉल टू गो इनसाइड, काव्या इतनी लंबी है कि वह अंदर नहीं जा सकती। यह हुआ आपका टू और टू का यूज। ओके दोस्तों, हमारे पास कुछ और भी आपके ग्रामर्स हैं जो हमें पढ़ना है, बट हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि इफ, अनलेस, नो, सूनर देन, बट, बिकॉज। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए।